हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर मोशन इन प्लेन का टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहते हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी क्या कहलाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग चैप्टर पढ़ना है मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन होता है टू डायमेंशन, ये हमारा एक्स हो गया, ये वाई हो गया। टू डायमेंशन में जो मोशन होता है उसको हम कहते हैं मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2D। तो ये हमारा एक्स एक्सेस हो गया और ये हमारा वाई एक्सेस हो गया। अगर किसी बॉडी को हम एक्स और बीच में प्रोजेक्टाइल कराएंगे तो यूं करके कर्व पाथ बनाएगा। इसी पाथ को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल पाथ वही कैच वाला पाथ होता है यूं करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल पाथ। या फिर इसका किसी मीनार के ऊपर चढ़ के हमने क्या करा, किसी बॉडी को यूं फेंक दिया तो ये क्या होगा? प्रोजेक्टाइल पाथ बनाया। या हम बस में बैठे जा रहे हैं यूं करके हमने कोई चीज यूं गिरा दी तो यूं पाथ बनाएगा। तो ये सब क्या कहलाएंगे? प्रोजेक्टाइल पाथ कहलाएंगे। तो सबसे बेसिक हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला ग्राउंड टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड से फेंका और ग्राउंड पे गिरा। बाकी हम बाद में पढ़ेंगे इसके अगले वीडियो में। किसी बॉडी को यू वेलोसिटी से हमने क्या करा? प्रोजेक्ट कराया। तो वो बॉडी अगर यहां पर है तो आगे बढ़ रही है या ऊपर जा रही है? आगे बढ़ रही है, ऊपर जा, ऊपर भी जा रही है, आगे भी बढ़ रही। क्यों? देखो इधर गौर से, यानी कि ऊपर भी जा रही है, ऊपर भी जा रही, आगे बढ़ रही। देखो ऊपर, इधर भी जा रही, उधर जा रही। तो इसके हम क्या करेंगे? दो कंपोनेंट तोड़ लेंगे, एक यू एक्स और एक यू वाई। अगर हमने थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कराया है तो ये हमारा यू एक्स क्या होगा? जिधर थीटा होता उधर लिखते हैं यू कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं होता उसको हम क्या लिखते हैं? यू वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा। अगर हम यहां पर P पॉइंट पर हैं इस टाइम पर, तो ये x में भी आगे बढ़ रहा है। देखो यहां पर है तो यहां पर होगा, और ये y में भी बढ़ रहा है, तो इसको हॉरिजेंटल डिस्टेंस को हमने x मान लिया। वर्टिकल डिस्टेंस में जो बढ़ रहा है वो उसको हमने y लेट कर लिया। ये पॉइंट x और y, यानी x में भी बढ़ रहा है और y में बढ़ रहा है। जब किसी बॉडी को हम प्रोजेक्ट कराते हैं तो यहां पे निकाला तो उसकी u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कराया तो उसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी हो गई ux और वर्टिकल वेलोसिटी हो गई uy। जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं हॉरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वर्टिकल वेलोसिटी uy जीरो हो जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं, हॉरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वर्टिकल वेलोसिटी uy फिर बढ़ जाती है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी फिर कांस्टेंट uy फिर बढ़ जाता है। तो कुल मिला के पूरे पाथ में हॉरिजेंटल वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि हमारी और वर्टिकल वेलोसिटी पहले हमारी लेस होती, फिर ऊपर जाने नीचे आती तो उसको बढ़ने लगती है। क्योंकि कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी को अपोज या सपोर्ट करने वाला कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है। वर्टिकल वेलोसिटी के ऊपर लग रहा है हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जो कि नीचे की तरफ लगेगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाते जाते वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो आती है। जैसे ही आगे बढ़ता है तो नीचे आ रहे फिर वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ने लगती है, ग्रेविटी बढ़ने लगती है। ठीक है, अब ये इसमें जब यहां पर P पॉइंट पर है, बॉडी को प्रोजेक्ट कर P पॉइंट पर, तो x में भी बढ़ रही, y में बढ़ रही, तो एक बार x में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, एक बार y में निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड a body in time t, in time t। तो एक फार्मूला होता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हम लोग जानते हैं, तो उससे बन गया डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब हम हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालना है, तो यहां पर क्या होगा? हॉरिजेंटल स्पीड, यानी कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या होगा? हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम।
अब हॉरिजेंटल वेलोसिटी हम लोग इधर देखो कितनी ली थी, ux कंपोनेंट थोड़ा, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू ux इंटू टी। x इक्वल्स टू हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितनी हो गई, x हो गया डिस्प्लेसमेंट, या कितना होगा u cos थीटा इंटू टी। तो t इक्वल्स टू हो गया जाके x अपॉन, और u cos थीटा जो इंटू में वो कहां जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो इसको लिख लिया हमने t इक्वल्स टू u cos थीटा। इक्वेशन फर्स्ट मान के इसको छोड़ देंगे, अब नेक्स्ट आगे जरूरत पड़ेगी, बाकी आप लोग पॉज करके यहां तक नोट करें। अब हम लोग हॉरिजेंटल वाला निकाल चुके हैं, अब हम वर्टिकल डिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड अ बॉडी इन टाइम t। तो इसमें लगाएंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होता है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहां पर जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर के लिए प्रोजेक्ट की जाती है तो वहां पर एक्सीलरेशन लगता है, ग्रेविटी वो भी निगेटिव, और यू वाई की, यू की जगह पर हो जाता है यू वाई यानी वर्टिकल एक्स वेलोसिटी, और एस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाई। तो वाई इक्वल्स टू हमने क्या लिख लिया, यू वाई टी, और ए की जगह पर आएगा हमारा माइनस जी, तो माइनस जी टी स्क्वायर, ए माइनस प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू यू, वाई की जगह पर लिखेंगे u साइन थीटा। क्या लिखेंगे, यू वाई की जगह पर u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी की जगह टी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में यहां पर t की वैल्यू पुट कर लेंगे, y इक्वल्स टू, पीछे जो इक्वेशन फर्स्ट से हमने निकाला, t की वैल्यू क्या रखेंगे, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन 2g, और यहां पर क्या लिखेंगे, x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। u से u कैंसिल हो गया, y इक्वल्स टू मिला x टेन थीटा माइनस 1 अपॉन 2g एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम कंपेयर कराएंगे किससे, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर यानी पैराबोला की इक्वेशन से। तो हमें हमारा प्रूव्ड हो चुका है कि हेंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। और ये इक्वेशन आई है, इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, या फिर पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक। ये हमारा पूरा ड्राइव